नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं आपका दोस्त सौरभ साक्य और आप देख रहे हैं लाइव मोटिवेशन। साथियों, मैं आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर के आया हूं जिसने अपने जीवन में संघर्ष किया और अपनी मंजिल को प्राप्त किया। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने संपूर्ण भारत के ऊपर राज किया। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने इस भारत को गढ़ा है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने इस भारत को अखंड बनाया। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपने दादा की विरासत को संभाला और उसका विस्तार किया और अपने पूर्वजों का सम्मान रखा। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक एक भारत का ऐसा शासक जिसने पूरे भारत पर शासन किया ही शासन 52 लाख किलोमीटर में फैला हुआ था। एक भारत का ऐसा राजा जिसने इतने बड़े भूभाग पर शासन किया हो, यह भारत का पहला व्यक्ति था। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ इस सम्राट बनने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। गौर से सुनिएगा। अगर इस कहानी को अगर अपने जीवन में उतार लिया तो आप भी उसके बराबर तो नहीं कह सकता, लेकिन आपका भी जीवन सफल हो सकता है। साथियों, सम्राट अशोक अपने ही 99 भाइयों का, ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना है कहीं पर कि उसने 99 भाइयों को मारा और मारने के बाद में वो सिंहासन पर बैठा था। जब सम्राट अशोक भारत पर बैठा, भारत की राजगद्दी पर सिंहासन पर बैठा, तो उसने मानवता के हित के लिए सारे काम किए। लेकिन ऐसे ही नहीं, उसने तो बहुत सारे ऐसे काम भी किए थे जिनकी वजह से वो कई बार दुखी भी होता था। एक सबसे बड़ी घटना थी कलिंग युद्ध की। कलिंग युद्ध की मैं बात बताऊं आपको तो कलिंग, आज का उड़ीसा को कलिंग कहा जाता है। उसमें कलिंग पर उन्होंने आक्रमण किया और कलिंग पर विजय प्राप्त की। वही कलिंग जिस पर विजय प्राप्त की थी, उस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1-1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इतने भारी रक्तपात को देखकर उस व्यक्ति का हृदय, दिल दहल उठा। वो सहम गया, वो डर गया, वो घबरा गया, अशांत हो गया। वो व्यक्ति इतना अशांत हुआ कि अब वो शांति की चाह रखने लगा। वो व्यक्ति शांति की खोज में मन को शांत करने के लिए धीरे धीरे कहाँ पहुंचा? बुद्ध की शरण में। कहाँ पर? बुद्ध की शरण में पहुंचा और उसने एक प्रण लिया कि वो कभी भी जीवन में कोई भी युद्ध नहीं करेगा, कोई भी रक्तपात नहीं करेगा और अकारण हिंसा नहीं करेगा। उसने अपनी तलवार रख दी और मानवता की सेवा में लग गया। उसने अपनी प्रजा की सेवा इस तरह की जैसे कोई पिता अपने पुत्र की करता है। उसने पशुओं के लिए औषधालय खुलवाए, उसने मानवों के लिए, पुरुषों के लिए, अपनी प्रजा के लिए औषधालय खुलवाए, विद्यालय खुलवाए, सराय खुलवाई, उसने बहुत बड़े बड़े रास्ते बनवाए। उस व्यक्ति ने अपना विचार बदल दिया। क्या बदला? विचार। हमें क्या बदलना है? विचार। जिस व्यक्ति का विचार बदल जाता है, विचार बदल लेता ना, वो व्यक्ति कौन हो जाता है? महान। और सम्राट अशोक ने विचार बदला, वो कौन हो गए? महान सम्राट। कौन से? चक्रवर्ती महान सम्राट। कौन से? प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान। ये उपाधि भारत में केवल और केवल विजय सम्राट अशोक को मिली है। तो साथियों, एक कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं था कि मैं सम्राट अशोक के बारे में बता रहा हूँ। मेरे कहानी का उद्देश्य ये है, जीवन में विचारों को बदलो। ये जिस व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं वो व्यक्ति महान बन जाता है और वो व्यक्ति चाहे पूरी दुनिया को ही बदल सकता है, वो पूरी कायनात को बदल सकता है। आप भी अपने अंदर विचार बदलिए, अपने विचारों को बदलिए और आप भी अपने विचारों के साथ साथ इस समाज को बदलिए, इस देश को बदलिए। नमस्कार।